तो मूवी पास्ट के सीन से शुरू होती है जब ब्राइड की शादी होने वाली होती है। सब लोग चर्च में होते हैं क्योंकि शादी होने में भी कुछ वक्त बाकी था। सब लोग कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे तो ब्राइड कहती है अभी शादी होने में कुछ वक्त है तो मैं बाहर से आती हूँ। वो चर्च से बाहर झांकने लगती है तभी उसे बाहर बिल दिखाई देता है। वो फ्लूट बजा रहा था और इसका यहाँ होना काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। बिल और ब्राइड पहले ही रिलेशनशिप में थे और आज तो ब्राइड की शादी थी। तो बिल यहाँ क्या कर रहा था? ब्राइड उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। ब्राइड उससे कहती है मैं अपने होने वाले हस्बैंड से तुम्हें मिलाती हूँ। वो अपने हस्बैंड से बिल को मिलाती है और उससे कहती है कि बिल मेरे फादर हैं, क्योंकि वाकई में बिल एज में काफ़ी बड़ा था। इन दोनों में बातचीत होती है। उसके होने वाले हस्बैंड को कोई शक भी नहीं होता। वो ब्राइड के साथ काफ़ी खुश होता है। इवेंट शुरू होने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर एक ग्रुप आता है जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और ये वही लोग हैं जो पास्ट मूवी में थे। दरअसल ये लोग पास्ट के मूवी में ब्राइड को शूट किया था और उन्हें मारने की कोशिश की थी। इन लोगों के आने से पहले में भी बिल ब्राइड पर जुल्म कर रहा होता है। वो उसके सर में शूट कर देता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाली थी। वो उससे कहता है कि तुम खून में भी लथपथ बहुत प्यारी दिखती हो। मुझसे डरना मत, चाहे तुम ऐसी भी दिख रही हो लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता था और ना कभी छोड़ूंगा। लेकिन ब्राइड सरवाइव कर चुकी थी और 4 साल कोमा में रहने के बाद ये डिसाइड करती है कि मैं उन सब लोगों को मार दूंगी जिन लोगों ने हम पर उस दिन फायरिंग किया था। मिग्रो और जैपनीज औरत को वो पहले ही मार चुकी थी और अब बारी थी उन 3 लोगों की जिनमें बिल और बिल के अलावा उस ग्रुप में जो लड़का था वो और कोई नहीं बल्कि बिल का भाई था। दोनों का बॉन्डिंग भी कुछ खास नहीं था लेकिन उसने ब्राइड को मारने के लिए अपने भाई को डॉलर्स दिए थे। बिल अपने भाई से कहता है कि ब्राइड ठीक होकर वापस आ चुकी है, तुम ध्यान से रहना। वो उससे एक शॉर्ट के बारे में भी पूछता है जो बिल की ही होती है और उसने ब्राइड को दी थी, लेकिन उसका भाई ये कहते हुए मना कर देता है कि वो मेरे पास नहीं है और मैंने उसे बेच दिया है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि बिल का भाई बैठा होता है तो उसे किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है, यानी उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसके आसपास है। वो स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ ब्राइड आ जाती है जो उसे मारने के लिए आई थी। वो दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आ जाती है लेकिन जैसे कि बिल के भाई को पहले ही पता चल चुका था इसलिए वो गन पकड़े तैयार रहता है। वो ब्राइड को शूट कर देता है लेकिन लकीली उस गन में रियल बुलेट्स नहीं थी। उसमें सोल्स के कुछ पेजेस होते हैं जो ब्राइड को काफ़ी जोर से लगे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जब बिल और ब्राइड साथ थे। बिल ब्राइड को किसी आदमी के बारे में बता रहा होता है कि उसके पास बहुत स्किल्स हैं। हम उससे ये स्किल सीख लें तो हम किसी भी इंसान को फ़ौरन मार सकेंगे। अब बिल ब्राइड को उस आदमी के पास लेके जाता है। वो दाढ़ी वाला आदमी ब्राइड को पूरी तरह से ट्रेन करता है और अब वो दिन भी आ चुका था जब ब्राइड पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी थी और काफ़ी कुछ सीख चुकी थी। बिल का भाई उसे बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन लगा देता है और उससे कीमती और महंगी सोड अपने पास रख लेता है। अब बिल अपने एक क्रू मेंबर को फ़ोन करता है जो बिल और उसके भाई के अलावा आखिरी क्रू लेडी बची हुई थी और ब्राइड इनके साथ साथ इसे भी मारना चाहती थी। बिल का भाई उसे फ़ोन करके कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी सोड है और अगर तुम उसे ख़रीदना चाहती हो तो तुम मेरे जगह पर आ जाना। अब रही बात ब्राइड की तो बिल का भाई उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक जगह लेकर जाता है और वो जगह थी कब्रिस्तान यानी गुइस यार्ड। बिल के भाई के साथ उसका दोस्त भी था और वो लोग इसे दफनाने आए थे। वो लोग ब्राइड को पकड़कर उस कॉफिन में दबा देते हैं। उन्होंने कॉफिन के अंदर एक टॉर्च भी रखा था। अब ब्राइड बेचारी बहुत मशक्क़त के बाद भी उस कॉफिन से नहीं निकल पा रही थी। अब पास्ट में भी वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाती थी, इसलिए वो अपने स्किल का यूज़ करती है। पहले तो वो अपने पॉकेट से नाइफ निकालकर अपने हाथों की रस्सियाँ तोड़ती है। वो कॉफिन तोड़ने लगती है और लकीली वो बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की बिल के भाई के पास पहुंच जाती है जिसे बिल के भाई ने फ़ोन करके बुलाया था ताकि वो इससे शॉट ले सके, लेकिन जैसे ही बिल का भाई उससे पैसे मांगता है तो वो लड़की उसे बैग पकड़ाते हुए ब्राइड के बारे में पूछती है। तो बिल का भाई कहता है मैंने उसे दफना दिया है। अब बिल का भाई हैप्पी उस बैग को खोलता है। जैसे वो पैसे को हटाता है उसके अंदर से सांप निकलकर उसे डस लेता है और उस बेचारे की वहीं मौत हो जाती है। अब इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो लड़की वहाँ से निकलने लगती है। वो बिल को फ़ोन करती है और कहती है तुम्हारे भाई से वो काम तो हुआ नहीं लेकिन मैंने कर दिया, मैंने ब्राइड को दफना दिया है। वो तो तुम्हारे भाई को मारने के बाद हम सबको मारने आ रही थी। तो यहाँ सच में ब्राइड आ जाती है और उस लड़की को ज़ोर से हिट करती है। ब्राइड उस लड़की से कहती है तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुमने अपनी एक आँख खो दी।
ये लो, मैं तुम्हारी दूसरी आँख भी तुमसे अलग कर देती हूँ। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिर इस लड़की की एक आँख कहाँ गई। इनफैक्ट जिस बूढ़े आदमी से ब्राइड ने स्किल सीखी थी, उसी बूढ़े आदमी से इस औरत ने भी ट्रेनिंग ली थी। लेकिन जब इस औरत ने उस बूढ़े आदमी को पागल बूढ़ा आदमी कहा तो उसने इसकी एक आँख छीन ली। अब ब्राइड जैसे ही उसकी दूसरी आँख भी निकालती है तो उस लड़की को नजर आना बंद हो जाता है। वो ब्राइड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ दर्द से चिल्ला रही होती है। ब्राइड उसकी फिक्र ना करते हुए वहाँ से चली जाती है और वो लड़की वहीं रह जाती है। क्या पता उस लड़की की वहाँ डेथ हो जाए। ब्राइड वहाँ से निकलकर बिल के एक दोस्त के पास जाती है और उससे पूछती है कि अब बिल कहाँ रह रहा है, क्योंकि ब्राइड अब बिल के पास जाकर उसे मारना चाहती थी, क्योंकि वो आखिरी आदमी बचा हुआ था जो इन लोगों को मारने में शामिल था। बिल का दोस्त ब्राइड को बिल का लोकेशन बता देता है और कुछ ही देर में ब्राइड बिल के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर में पहुंचती है और गन पॉइंट करती है तो सामने एक बच्ची नज़र आती है जो ब्राइड को मामा मामा करके पुकार रही थी। इनफैक्ट ये बिल और ब्राइड की ही बेटी होती है। जब ब्राइड पर अटैक हुए तब ये बच्ची होने वाली थी। ब्राइड उससे बहुत प्यार करती है और उसे बताती है, बेटा मैं कोमा में थी और मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करती। मैं बहुत बीमार रही लेकिन लकीली मैं अब तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। वो उस बच्ची के साथ बहुत खुश थी। वो उसे अपने साथ सुलाती है, उसके साथ रहती है, उसका ख्याल रखती है और उसे स्टोरीज भी सुनाती है। अब जैसे ही ब्राइड बिल के पास आता है, बिल उसे एक डांट मारता है जिसके कारण ब्राइड सच बोलेगी। अब बिल ब्राइड से कहता है कि तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप क्यों ख़त्म किया। ब्राइड उसे कहती है कि तुम एक बहुत बुरे आदमी थे और मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। मैं लोगों का दिल नहीं दुखा सकती थी और जब से मेरी बेटी हुई है मैं जान चुकी हूँ कि ह्यूमैनिटी क्या होती है और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इसके लिए मैं सब बुरे काम छोड़ दूँगी और तुम्हें भी। ये सुनकर बिल को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन ब्राइड को भी यहाँ मौका चाहिए था कि वो बिल पर कब अटैक करे। दोनों में काफ़ी फाइट होने लगती है, लेकिन ब्राइड वही स्किल यूज़ करती है जो उसे उस बूढ़े आदमी ने सिखाया था। जिस इंसान पर यह ट्रिक यूज़ कर लिया जाए वो इंसान कुछ ही सेकंड्स जिंदा रहता है। यहाँ बिल के फेस पर मरते हुए भी इविल स्माइल थी। अब थैंकफुली वो बूढ़ा आदमी भी बाकी नहीं रहा था, वो कुछ दूर जाते ही मर जाता है। ब्राइड अब काफ़ी खुश थी क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। वो अपनी बेटी के पास जाती है और उसे प्यार से उठाती है। वहाँ से ये सोचते हुए वो निकल जाती है कि अब वो दोनों खुश रहेंगे। लास्ट सीन में हम देखते हैं ब्राइड और उसकी बेटी टीवी देख रही होती है। ब्राइड उन सब लोगों को मार चुकी थी और यहाँ उसका रिवेंज पूरा हुआ और वो अपनी बेटी के साथ अब खुश रहेगी। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।